नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और एक बार फिर से हाजिर हूं रिटेल किंग हंट शो के साथ। और हमने कुछ समय पहले एक शुरुआत की थी एक सफर की, जिसमें हमारे साथ जुड़े थे गुरप्रीत जी, नीलेश जी और प्रकाश जी। हम लोगों ने काफी गेम्स खेले, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जाने, उनकी उपलब्धियां जानी और वक्त आ चुका है अब विनर का नाम घोषित करने का। नंबर 3 पर जो हमारे विनर रहे वो हमारे प्रकाश जी रहे, नंबर 2 पर रहे नीलेश जी और नंबर 1 पर गुरप्रीत जी। जोरदार तालियां गुरप्रीत जी के लिए। थैंक यू। बहुत ही शानदार गेम खेला था थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे जजेस ने जब जज किया उन पे सारी चीजों में आपका जो प्ले था बहुत बेस्ट रहा और सारी चीजें इस तरह से आप विनर घोषित होते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। थैंक यू सर, तो थैंक यू। मुझे कैसा लग रहा है? कल रात को थोड़ा सा मुझे एक बार लग रहा था, मैं अपने आप से पूछा था, मैंने सेठी भाई अगर तू ही निकल गया, अगर फर्स्ट आ गया तो बड़ा सोचा, मैंने कहा यार कहीं सच में सपना सच हो जाए मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको मतलब पहले से थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप विनर हो सकते हैं? ये था ना कि 3 थे तो मुझे ये लग रहा थर्ड तो मैंने नहीं आना, सेकंड और फर्स्ट में ही मेरी दौड़ चल रही थी कि फर्स्ट और सेकंड में ही कहीं मैं आऊंगा। जो मैंने लिंक भेजे थे लोगों ने पहले दूसरे दिन ही करीबन उसको जो है 800 से ऊपर टपा दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। काफी अच्छा रिस्पांस मिला आपको। क्या लगता है आपको ये इस जीत का श्रेय किसे देंगे? अनुभव को देंगे सर और व्यवहार को देंगे अपने थोड़े से, क्योंकि सर 37 साल 36 साल एक बिजनेस में स्टैंड रहना सर बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैंने तो देखा 6-6 महीने में लोग साल में काम बदल देते, पूरा सेटअप ही चेंज कर देते हैं अपना। हमने उसमें थोड़ा ज्वाइनिंग करते रहे। आइटम फूड था तो फूड के साथ थोड़ा एफएमसीजी जोड़ लिया, मतलब लाइन बदली नहीं, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से काम को बढ़ाते रहे। मतलब ये कहें कि बूंद बूंद से आपने समंदर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लोगों की सपोर्ट है सर, और क्या है। अभी क्या लगता है आपको ये जो आपको पुशअप मिला है, आप इससे थोड़ा आपका मनोबल बढ़ा है? बिल्कुल, बहुत 100% मनोबल। वैसे भी अपना क्लब से तो मैं अगर ये कॉन्टेस्ट नहीं भी होता तब भी जुड़ा रहता। मैंने तो उनको कह रखा है कि आप लोग ही मुझे धक्का मार के निकालेंगे अपनी कंपनी में से, मैं नहीं जाऊंगा वहां से। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ। अपना क्लब अपने हर एक जुड़े हुए व्यक्ति के लिए अच्छी से अच्छी चीज करने की सोचता है और हम सर्विस पे पूरा ध्यान देते हैं। हमसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी किसी चीज का मलाल ना हो, किसी चीज का शिकायत ना हो, हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ वो तो मैंने देखा सर। 20,000 रुपीज का प्राइज मनी मिलने वाला है और ये एक अच्छा अमाउंट होता है। हाँ। क्या करने वाले हैं इसका आप? इसका वही सर बिजनेस में लगाएंगे। मतलब एक बिजनेसमैन की पहचान कि मिलने वाली हर चीज से 20 से 40 बनाएंगे। हम तो जितना भी बैंकों से एफडीआई वगैरह या फिक्स डिपॉजिट या लोन सब इसी में लगा देते हैं सर हम लोग तो। शायद आपकी सफलता का राज यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। घर वालों को कितना लग रहा था कि आप विनर होंगे? मैंने मदर को बताया, मेरी माता जी, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत बढ़िया है। वाइफ को और बच्चों को तो लग ही रहा था, तो भी मैंने कहा मैंने बहुत अच्छा कराया। और वाइफ ने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि वो घर पे थे उस समय सारे। पिछले हफ्ते मैं कलेक्शन करने गया वहाँ उधर आउटर में, तो लोगों ने कहा सेठी भाई मैंने आपको सपोर्ट कराया, तो रिजल्ट का आया। मैंने कहा यार अभी तो नहीं आया, फोन करके पूछो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो दिख भी रहा है कि काफी अच्छा सपोर्ट मिला आपको। अब आप अगर बात करें आपके जो बेटे हैं। हाँ वो मेरे साथ ही आज शो पे ही आया हुआ है मेरे साथ। अच्छा, आए हुए हैं, हम कैमरा पे ले सकते हैं उन्हें? हाँ बिल्कुल। हेलो, नमस्कार करो। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। पापा आपके कॉन्टेस्ट जीत गए हैं, नंबर 1 पोजीशन पर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मैं तो कल ही बोल दिया था पापा को कि आप ही जीतोगे मतलब। अच्छा, तुमने पहले ही घोषित कर दिया था कि पापा जीतेंगे। कैसे लग रहा था? बस अंदर से आवाज आई जीतेंगे। अंदर से आवाज आई जीतेंगे। स्कूल में सब लोगों ने सपोर्ट किया पापा का? हाँ, स्कूल में भी कई बच्चों ने बोला कि मैंने लाइक कर दी वीडियो, मैंने देखा तेरे पापा की वीडियो आई, मैंने लाइक कर दी सर। मतलब फुल सपोर्ट रहा आपका भी? हाँ, बच्चों का बहुत सपोर्ट रहता है जी, उससे जो है ना प्लस ही आता है। जीवन में जिस व्यक्ति को उसके परिवार का सपोर्ट मिल जाए, उस इंसान से अमीर कोई शख्स ही नहीं। तो आपने जीत लिया है, आपके फैमिली में सभी लोग खुश हैं। अब हम चाहेंगे अब थोड़ा सा भला दूसरों का किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके जो लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से आपने एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत की और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक बात जानना चाहेंगे आपसे, जब कस्टमर के साथ जैसे कोई नया व्यक्ति या कोई दुकानदार अभी पहले से ही है, उसको
कस्टमर से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? कम से कम मार्जिन जी, मतलब अगर आपका 1 रुपए का अगर कोई आइटम खरीदी है या 10 रुपए की आइटम खरीदी है, बिल्कुल उसमें मिनिमम मतलब जो आपने लड़के रखे हैं उसका खर्चा, ट्रांसपोर्ट का जो गाड़ी जा रही है, आपका पेट्रोल लग रहा है, मतलब मिनिमम मार्जिन रखिए तो वॉल्यूम बढ़ेगी। दो तरीके से काम होता है, या तो आप आइटम पे डबल रेट कर दीजिए, सेल की वॉल्यूम कम आ जाएगी लेकिन प्रॉफिट आपका वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम बढ़ानी है कि हमें 100 पीस बेचने, 500 पीस बेचने, तो फिर आपको मार्जिन कम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो 10 रुपए की चीज आई है उस पे 1 रुपए जोड़ते हैं खाली। आपका कहने का मतलब कि मार्जिन उतना लो, दाल में नमक बराबर। बिल्कुल, हाँ, लिमिटेड, जितना आपको लगता है कि जायज है लेना। हाँ, तो उससे ग्राहक पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि हाँ मुझे सही रेट पे चीजें मिल रही और वो आपसे जुड़ता है। वॉल्यूम तभी आएगी आपकी सेल की, नहीं तो आप वही 2, 4, 6 पीस, 8 पीस, 12 पीस बेच दोगे। अब अगर हमने लाख रुपए की चाय या 1.5 लाख रुपए की टाटा टी या कोई चाय बेचनी है तो आपको मार्जिन उस डीलर से भी 1 रुपए कम रखना पड़ेगा। 3% डीलर का मार्जिन है, आप 2% रखो अपना मार्जिन। देखो कैसे वॉल्यूम नहीं आती। मतलब मार्जिन का ध्यान देते हुए आपको बिजनेस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे लोग बिजनेस करने का सोच रहे हैं और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, उन्हें किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे आप? ये नहीं कि ज्वाइनिंग करी, मतलब काम लिया, 6 महीने देखा नहीं चला। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, हमने कोई पेड़ लगाया है, जिस दिन किसी भी पेड़ को बोओगे आप तो एकदम तो पौधा नहीं बनेगा। आपको कम से कम 2 साल इस धंधे पे, इस बिजनेस में आपको देने पड़ेंगे। मतलब सुबह तो ये काम कर लिए, शाम को दूसरा काम कर लिए, रात को तीसरा काम, आपको मतलब 8 घंटे 10 घंटे इसमें देने पड़ेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि सब्र के साथ बिजनेस की शुरुआत करें और मेहनत से लगे रहें और कम से कम 2 साल का वक्त जरूर दें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बहुत अक्सर देखा जाता है कि लोग बड़े जोश में आते हैं और चीजों की शुरुआत करते हैं और फिर उनको 6 महीने में पता चलने लगता है कि उनको नहीं हो पा रहा, तो फिर वो तुरंत स्विच कर जाते हैं, पेशेंस नहीं रह जाता। हाँ, रेस्टोरेंट खुलते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी ओपनिंग करता है आदमी, ऋषिकेश के इसको बुलाया, उसको बुलाया, मेन बड़े नेताओं को बुलाया और 6 महीने बाद देखा वहाँ ताले लगे हुए हैं। तो 6 महीने भी रेस्टोरेंट नहीं चलते यहाँ, तो तुरंत बंद हो जाते हैं। और शर्म नहीं करनी, जो करे शर्म उसके फूटे करम। और आजकल की जनरेशन में हाँ देख रहा हूँ, वो मतलब टच वश बिल्कुल है, जूते चप्पले जाकटे जींसें पहन के घूम तो रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भी काम नहीं करना चाहते। ये थोड़ा सा नहीं करना चाहते लोग। एक पेशेंस कम हुआ है लोगों में कि वो बहुत जल्द हार मान लेते हैं कि ठीक है अब 6 महीने कोई नहीं आया, बंद करो, अब नहीं चल पाएगा। तो गुरप्रीत जी ने जब शुरुआत की तो गुरप्रीत जी ने कितने समय तक अपना सब्र बांध के रखा? तो उस समय तो सर सब्र ही सब्र होता था पूरे दिन। हम लोग ये 20-22 सालों में इतनी भागा दौड़ी आई है, नहीं तो पहले भागा दौड़ी होती नहीं थी हम लोगों की। फोन नहीं होते थे, कोई मोबाइल फोन नहीं होते थे, ये अपना टेलीफोन तार वाले जो एक्सचेंज, हाँ बेसिक फोन चलते थे, तब भी लोग दुकान फोन करते थे या हम दुकान में जाते थे तो ऑर्डर ले आते थे। अब तो व्हाट्सएप पे हर चीज अवेलेबल हो गई है। लेकिन उस समय क्या होता है, 18-17 साल की उम्र में ना लड़के बहक जाते हैं, बुरा नहीं मानना, ड्रिंक करना, कोई स्टेप की आइटम लग जाता है। हाँ, हमने तब भी सब्र रखा। 7 साल हमने ये पूरा ब्रेड का धंधा जोड़ा, उसके बाद फिर ब्रेड में कंपटीशन आने लग गया तो तुरंत दूसरा काम जोड़ लिया। ये पेप्सी वालों का जो पेप्सी को इंडिया होल्डिंग के नाम से इनका लेस चिप्स वगैरह आता है, इसका काम करा मैंने। मतलब आपको लगता था कि जैसे इस चीज में थोड़ी सी कमी आ रही तो आप थोड़ा सा एक कोई चीज ऐड कर देते थे उसमें। हाँ, आइटम जोड़ देते साथ में, तो चीजें क्या बैलेंस हो गई। हाँ, ब्रेड डाउन जा रही है तो तुरंत दूसरा काम जोड़ लिया साथ में, कोई दूसरा काम डाउन जा रहा है तो फिर तीसरा, क्योंकि ग्राहक को भी वो हो जाता था, इंटरेस्ट आता था कि चल नई आइटम जुड़ गई पार्टी के पास। तब तो व्हाट्सएप वगैरह होते थे, अब तो ये है कि आप एक फोन करिए तुरंत दूसरी कंपनी गाड़ी मार लेके खड़ी है। ये बहुत ही कमाल की चीज बताई गुरप्रीत जी ने। अगर एक चीज कम चल रही है या वो चीज उस चीज में थोड़ी सी निराशा आ रही है तो कुछ ट्रेंडिंग चीज को अगर आप अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, प्लस आपका जो बिजनेस का उत्साह रहता है वो बना रहता है और हो सकता है उसमें आपका स्कोप बढ़ जाए। ये बहुत काम की चीज है, इसे नोट किया जाए। यही होता है अपने क्लब में, नई जैसे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे अरे यार चॉकलेट आ गई, अरे यार ये कोल्ड ड्रिंक आ गई, अच्छा फिर आगे लेने वाला भी कहता है यार सेठी भाई पे तो नई चीजें आ रही है यार, इससे जुड़ के रहो, एक उत्साह बना रहता है। और मेरा तो ये मानना है कि इस टाइप से आप ऑनलाइन भी जुड़ो, व्हाट्सएप में अपनी स्क्रीनशॉट वगैरह आइटमों की डालो, उसके रेट डालो। हम तो बकायदा रेट भी डालते नीचे, आपने देखा होगा हमारे। बिल्कुल। और आगे क्वांटिटी लिखी होती, ये एमआरपी है, ये पड़ेगा इतने पीस लोगे तो। मेन हमारा यही रहता है उसके ऊपर कि ज्यादा क्वांटिटी बिके, सिर्फ विजन क्लियर हो जाता है लोगों को। बिल्कुल। कभी ऐसा वक्त आया हो जब मतलब इसी उम्र पे आके आपको भी थोड़ा सा ये लगा हो कि क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए क्या? कभी ऐसा हुआ हो? बहुत लगा, उसको कई बार लगा बीच में मुझे, ये मैं क्या काम कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो जाता है कि मैं वन मैन आर्मी हूँ, मेरे साथ कोई एम्प्लॉय कोई है नहीं, मैं अकेला ही सारा करता हूँ। कई बार क्या होता है कि एकदम ही 3-4 पार्टियों के मोटे ऑर्डर आ जाते हैं, 8 आइटम 10 आइटम, तो उसमें हाथ पैर पड़ जाते हैं यार, बस साला क्या करना है, बंद करो ये सारा धंधा। लेकिन फिर बाद में शाम को सोचते हैं कि हाँ यार जब शाम को मैं खड़ा हूँगा तो वो जब पेमेंट गिन के देगा ना तब मजा आएगा, फिर हम फिर लग जाते हैं वापस काम। धनराशि की बात आती है तो मन मोटिवेट हो जाता है, रिटेल एक बड़ा नाम हो जाता है। एक नॉर्मल जो शुरुआत कर रहा है शॉप से, वो अगर सोचे कि मैं एक बड़ा रिटेलर बनूंगा तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए?
सर मेरा तो यही मानना है कि उसमें तो शुरू में ना थोड़ा पहले छोटे सेटअप से ही काम शुरू करे वो। बिल्कुल ठीक। जैसे कोई शॉप ले ली है उसने तो पहले उसी शॉप में ही वो काम जमाए, क्योंकि कल को उसका मूड बदल जाए काम करने की, यार जला नहीं काम, या सेटअप नहीं बन पा रहा, या लड़के नहीं मिल रहे, या माल नहीं मिल रहा टाइम से, तो अच्छा फिर इन्वेस्ट चाहिए, बड़े काम के लिए बड़ा इन्वेस्ट चाहिए। पहले वो मतलब देख ले कि कितनी अमाउंट है मेरे पास, या कितना ही इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, मैं कितना कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से छोटे से ही शुरू करे काम, पहले एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब वो लग जाएगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ उस काम में, फिर अपना बड़ा करता रहे। आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, फ्यूचर में क्या सोचते हैं अब? अगर इसके ऊपर क्या सोचते हैं कि आपको मतलब कि एक गोल सेट होगा कि हम इतना कर लें, तो ऐसा कोई गोल आपने बना रखा है? हाँ, काम से हटना नहीं है पीछे। जब तक शरीर मानेगा कि हाँ भैया आप माल ढो सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो, लेके जा सकते हो माल, तब तक काम करेंगे, चाहे वो 50 हो जाए या 55 उम्र हो। कोई मतलब आप मानते हैं कि एज बैरियर मैटर नहीं करती है? नहीं, कोई अगर इंसान के अंदर जुनून है तो वो किसी भी हाल में चीजों को सफलता को हासिल देखो सर, हाँ काम चाहे मैं आज बंद कर दूं, मुझे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये होगा कि अगर मैं बैठ गया तो शरीर बहुत जल्दी जो है खराब होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, चलने से काम करने से ही शरीर थोड़ा मेंटेन रहेगा हमारा। मतलब आपने कोई बैरियर नहीं बनाया, ये एक बहुत अच्छी चीज है, हम सभी को सीख लेनी चाहिए गुरप्रीत जी से। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मेरे अंदर ना मतलब इस काम करने की भूख खत्म ही नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज है गुरप्रीत जी। बहुत सारे लोगों को तो आपकी कहानी बहुत पसंद आई होगी, मेरे पास भी पर्सनली कॉल्स आए, लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी कहानी, और आपकी उस कहानी से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जो आपने एक वो 25,000 से स्टार्टअप की जो कहानी आपने बताई थी, उसने बहुत सारे लोगों के दिल को छुआ। गुरप्रीत जी आपने बहुत अच्छा खेला हमारे साथ इस सफर में, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। समय समय पर हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ नया लेकर आएंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।